नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 15 हमारा पर्यावरण का अंतिम टॉपिक पढ़ेंगे और उस टॉपिक का नाम है कि मानव के द्वारा जो क्रियाकलाप किए जाते हैं उनसे पर्यावरण कैसे प्रभावित होता है। तो हम इसके अंदर दो क्रियाकलापों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है कि ओजोन परत का अपक्षय और दूसरा पढ़ेंगे हम कचरा प्रबंधन, कि कचरे का कैसे निस्तारण या प्रबंधन किया जाता है। तो पहला है हमारा ओजोन परत। तो देखिए इसको कि ओजोन परत का अपक्षय, कि ओजोन परत में जो क्षति हो रही है वो कैसे हो रही है। तो पहला बिंदु है इसका कि ओजोन का एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बनता है। मतलब ओजोन का तो एक अणु होता है, ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं, उससे क्या बनता है, ओजोन का निर्माण होता है। ओजोन का सूत्र होता है O3। O3 बोला जाता है ओजोन को, यह है ओजोन का सूत्र। तो ओजोन का एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बनता है, इसका मतलब होता है O3। दूसरा बिंदु है अपना कि ओजोन जीवों के लिए घातक विष है। ओजोन जो होती है, ओजोन परत, वो जीवों के लिए एक विष का काम करती है। यह गैस मानव में त्वचा का कैंसर भी उत्पन्न करती है और ओजोन परत जो होती है, जो मानव के अंदर क्या करती है, त्वचा का कैंसर भी उत्पन्न करती है। अगला बिंदु है इसका, यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। और सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती है, जिनको पराबैंगनी विकिरणें बोला जाता है, उससे भी क्या करती है ये ओजोन परत, रक्षा करती है हमारी पृथ्वी की। मतलब पृथ्वी की रक्षा कौन करती है, ओजोन परत करती है, जो सूर्य से क्या आती है, पराबैंगनी विकिरणें आती है। अगला बिंदु है उच्च ऊर्जा वाली पराबैंगनी विकिरणें ऑक्सीजन अणुओं को विघटित करके, और जो अधिक ऊर्जा वाली पराबैंगनी विकिरणें होती है जो कहाँ से आती है, सूर्य से आती है, वो क्या करती है, ऑक्सीजन अणुओं को विघटित करके, मतलब ऑक्सीजन अणुओं को तोड़कर, ऑक्सीजन अणुओं को विघटित करके स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु बनाती है। मतलब ये ऐसे बोलना चाह रहा है कि ये जो पराबैंगनी विकिरणें होती है, ये ऑक्सीजन अणुओं को क्या कर देती है, तोड़ देती है। 2 ऑक्सीजन के अणु को क्या कर देगी, तोड़ देगी, और स्वतंत्र, और कितना ऑक्सीजन परमाणु बनाएंगी, 1 ऑक्सीजन परमाणु बनाएंगे। ये जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती है, पराबैंगनी विकिरणें होती है, ये क्या करती है, ऑक्सीजन अणु होते हैं 2, ऑक्सीजन के अंदर 2 ऑक्सीजन के अणु पाए जाते हैं, उनको तोड़ती है और दोनों को स्वतंत्र करने का काम करती है। अगला बिंदु है अपना, हाँ अब इसको देखिए, ये ऑक्सीजन के 2 अणु हैं O2। अब इसमें 2 ऑक्सीजन के अणु हैं, तो पराबैंगनी विकिरण जब आई तो इसने ऑक्सीजन अणु को क्या कर दिया, विघटित कर दिया और स्वतंत्र रूप से कर दिया। ये ऑक्सीजन अणु एक अलग और दूसरा वाला अलग। और जब ये दोनों ऑक्सीजन अणु, एक तो ये ऑक्सीजन और एक स्वतंत्र ऑक्सीजन अणु, दोनों मिल जाते हैं तो ओजोन परत का निर्माण हो जाता है। एक तो स्वतंत्र ऑक्सीजन का अणु और एक O2, एक तो ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन का अणु जब मिल जाते हैं तो ओजोन का निर्माण हो जाता है। अगला बिंदु है कि 1980 से वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तेजी से गिरावट आने लगी है। 1980 के बाद से अब वर्तमान तक ये जो ओजोन है, इसकी मात्रा में क्या हो रही है, धीरे धीरे कमी आ रही है। बोलते हैं ना कि ओजोन परत में क्या हो रहा है, छेद हो रहा है, तो ओजोन परत में क्या आ रही है, धीरे धीरे गिरावट आने लगी है। इसको क्षति पहुंचाने वाला मुख्य कारक CFC है, और इस ओजोन परत को जो क्षति पहुंचा रहा है वो मुख्य कारक क्या है, CFC। CFC को बोला जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा ओजोन परत को क्षति पहुंच रही है। इस CFC का उपयोग रेफ्रिजरेटरों में और अग्निशमन में किया जाता है। इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग एक तो हमारे फ्रिजों के अंदर किया जाता है, और दूसरे जो अग्निशामक यंत्र होते हैं उनमें क्या किया जाता है, CFC का उपयोग किया जाता है। जब CFC का अधिक उपयोग करने से क्या हो रहा है, ओजोन परत में क्या आ रही है, क्षति हो रही है, जिससे उसकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जा रही है। अगला है कि 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में अनुमति पर CFC के उत्पादन को सीमित किया गया। जब CFC का अधिक उत्पादन होगा तो ओजोन परत को क्षति भी क्या पहुंचेगी, अधिक पहुंचेगी। तो 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण
कार्यक्रम हुआ था उसमें सभी लोगों की सहमति हुई, अनुमति हुई कि इस CFC है इसके उत्पादन को क्या किया जाए, सीमित किया जाए। जितनी हमें आवश्यकता है उतना ही इस CFC का उत्पादन किया जाए। ज़्यादा उत्पादन करने से क्या हो रहा है, ओजोन परत को क्षति पहुंच रही है। अब इसके बाद अगला टॉपिक है अपना कचरा प्रबंधन। अब देखिए कचरा प्रबंधन, ये कचरा प्रबंधन क्या होता है कि किसी भी नगर या कस्बे में जाने पर चारों ओर कचरे के ढेर दिखाई देते हैं। जब आप कहीं नगर में जाते हो, कहीं भी जाते हो तो कचरे के बहुत सारे ढेर दिखाई देते हैं। और पर्यटन स्थलों पर भी बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थों की थैलियाँ इधर उधर फैली हुई होती है। और पर्यटन स्थलों में भी कचरे कूड़े क्या होते हैं, थैलियाँ, चिप्स की थैलियाँ इधर उधर फैली हुई मिलती है। हमारी जीवन शैली में सुधार के साथ उत्पादित कचरे की मात्रा भी बहुत अधिक बढ़ गई है। जैसे जैसे हम हमारी जीवन शैली में सुधार करते जा रहे हैं वैसे वैसे कचरे की मात्रा भी क्या होती है, बढ़ती जा रही है। हमारी अभिवृद्धि में परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। तो हमारा आज ये चैप्टर नंबर 15 हमारा पर्यावरण कंप्लीट। तो अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 4 नंबर का चैप्टर है और इस चैप्टर में से बहुत इजी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। सबसे पहले हम इसका रिवाइज कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले हमने पढ़ा था पर्यावरण, चारों ओर का आवरण ही पर्यावरण कहलाता है। फिर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ जिसके अंदर क्या होता है, सूक्ष्म जीव क्या कर देते हैं, अपघटन कर देते हैं छोटे छोटे जीवों का, वो होता है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। और जिसका अपघटन नहीं होता वो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। उसके बाद पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र, मतलब उसमें जैविक और अजैविक घटक उन दोनों के मध्य पारस्परिक संबंध होता है, उसे ही क्या कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था जीवन निर्वाह या भोजन निर्भरता के आधार पर 3 प्रकारों में बांटा था जीवों को। पहला था अपना उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता और तीसरा अपघटन अपमार्जन। उत्पादक के अंदर हमने पढ़ा था जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। उपभोक्ता क्या करते हैं, उत्पादकों के ऊपर निर्भर रहते हैं। और अपघटन या अपमार्जन, उत्पादक और उपभोक्ता जब मृत हो जाते हैं तो उनका अपमार्जन करने का काम करते हैं। उसके बाद अपन ने खाद्य श्रृंखला पढ़ा था या आहार श्रृंखला पढ़ा था। उसके अंदर एक जीव दूसरे जीव के ऊपर निर्भर रहता है जिससे क्या बन जाती है, उनके मध्य में एक श्रृंखला बन जाती है, उसे खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला कहते हैं। फिर उसमें पौष्टिक स्तर पढ़े थे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चौथे। उसके बाद आहार जाल पढ़ा था कि जो जीव होते हैं, एक जीव या तो 2 जीवों को खा सकता है और जो जीव स्वयं होता है जिसको खाते हैं जीव, वो अनेक प्रकार के जीवों को भोजन के रूप में ग्रहण कर सकता है। तो उससे एक श्रृंखला बन जाती है जिसे आहार श्रृंखला कहा जाता है। उसके बाद हमने आज पढ़ा था ओजोन परत की मानव के द्वारा जो क्रियाकलाप किए जाता है उससे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले पढ़ा था ओजोन परत कि ओजोन परत ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर बना होता है, इसका सूत्र O3 होता है। और धीरे धीरे ओजोन की क्या हो रही है, मात्रा में कमी आती जा रही है। और सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों से ओजोन हमारी रक्षा करती है। ओजोन परत होती है जो क्या होती है, ऑक्सीजन के 2 अणु और एक स्वतंत्र अणु से मिलकर बनी होती है। इसके बाद हमने कचरा प्रबंधन पढ़ा था। तो आज ये हमारा चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट। अगर आपको इस चैप्टर में कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं, आपका आंसर आपको अवश्य मिलेगा। तो आज का चैप्टर यहाँ पर ही कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।